जैन दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर करके जो है प्राइमरी और जूनियर वाले बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है। आप जो है देखे होंगे कि क्या होता है कि किताब में बस लिख देता है और उसकी डेफिनेशन वगैरह दे देता है, उसको कोई ट्रिक वगैरह के माध्यम से बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो याद तो हो जाता है, याद करते हैं लोग तो, लेकिन जो है फिर बाद में भूल जाता है। लेकिन हम आपको जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे और कोशिश करेंगे पूरी जो है कि आपको जो है ये पूरी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपसे कभी पूछेगा कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कौन कौन से बताएंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपसे कभी भी पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने, आप बताएंगे 8। कौन कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। बोलिए हमारे साथ, जब बोलेंगे ना आप तभी याद हो पाएगा। आप जो है सिर्फ क्या करते हैं कि वीडियो लेकर के मूवी की तरह देखने लगते हैं, ऐसे कभी थोड़े ना याद होगा। बस समझ आएगी नहीं? तो आपको हमारे साथ बोलना पड़ेगा। जो है पार्ट ऑफ स्पीच कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखिए 3 ठो पहले याद कर लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप ना देखिए, इसका सही मायने में जो पढ़ा जाता है प्रीपोजिशन, लेकिन आप याद करने के लिए प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। याद हुआ 5 ठो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और इसके बाद याद हो जाएगा आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसके बारे में जो हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज जो हम आपको ये बताएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे आपको, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस मतलब आज हम लोग जो है नाउन और प्रोनाउन पर में डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल वगैरह भी थोड़ा बहुत हम आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको जो है समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखिए, अगर आप सामने बोला भी कि पूछेगा अगर आपसे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच कुल कितने प्रकार के होते हैं, आप बताना 8 प्रकार। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हम इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं बालक, ताकि आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आप जो है इससे बोर ना हो कि जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है। रिपीट इसीलिए किया जा रहा है कि आप सुन सुन के, जिस प्रकार गाना सुनते हैं ना, गाना गाना सुन के आपको देखते हैं, सुनते सुनते याद रहता है। कैसे याद रहता है? एक बार गाना सुनते हैं थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन याद होगा आपको। जो है जब एक गाने को कम से कम 10-20 बार सुन लेते हैं तो एकदम जो आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसके बाद आप टहलते रहते हैं और गाना जो है गाते रहते हैं, एकदम पूरा लगता है कि आप ही जो है अरिजीत सिंह का आपके अंदर जो है अंश आ गया है। ठीक है, चलिए, तो उसी प्रकार से इसलिए हम जो है इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको जो है अगर पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम जो है यूपी बोर्ड के बच्चों को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, और इसलिए इसको कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से कि हिंदी में पढ़ाएं। और ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा हिंदी पढ़ाएं, ग्रामर को कभी हिंदी में पढ़ाया जा भी नहीं सकता है पूरी तरह से, लेकिन उसमें टोटल रूप से हम कोशिश करेंगे हिंदी में हम करके पढ़ाएं। ठीक है, तो नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसकी अगर हिंदी में आप डेफिनेशन हमसे पूछेंगे तो हम यही बताएंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन अथवा संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप ना एक बात समझ लीजिए, दुनिया में ना कोई भी चीज हो, आपको जो है ए टू जेड आपके बगल में जो कुछ दिख रहा हो, टीवी, पंखा, मोबाइल, आपकी कॉपी, किताब, कलम, पेन, ए टू जेड आपके फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? ए टू जेड जो लाइट्स वगैरह, ये जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, समझ आ रहा है? कुछ भी, कोई जीव जंतु, ए टू जेड पेड़ पौधे, सब कुछ, दुनिया का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है बालक जो नाउन हो। समझ आ गया? नहीं, दुनिया में जो आपको दिख रही है, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, वो सब का सब क्या है? सब नाउन है। समझ आ गया? तो आपसे पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में अगर डेफिनेशन बताना है तो आप कहिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम को आप बोल देंगे, आप जो है अपना दोस्त का नाम बोल सकते हैं, आप जो है अपने पेरेंट्स का नाम बोल सकते हैं, किसी का भी नाम बोल दीजिए। समझ आया कि नहीं है? आप जो है वो एकदम खतरनाक वाला जो दोस्त है,
जहाँ से एकदम पर्सनल पर्सनल बातें शेयर करते हैं, ओ का नाम बोलेंगे तो नाउन में आ जाएगा, समझ आया कि नहीं है? तो नाउन वो हो जाएगा, ठीक है? किसी व्यक्ति के नाम को आप जो है नाउन कह सकते हैं। देखिए हमको जो है हमारा मेन मोटिव ही है कि हम जो है आपको पूरी रूप से हंसा करके समझा करके जैसे भी हो सके समझा सके, तो आप कोई गलत वे में हमको ना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो हमने बताया अभी कि नाउन किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कह सकते हैं, किसी वस्तु के नाम को आप कह सकते हैं। आपके पास पार्ले-जी बिस्किट है, चाहे आपकी कापी किताब का नाम है कि नहीं है? चाहे आपका जो है बैग वगैरह है उसका नाम होता है, बाइक का नाम होता है, जैसे आपके की सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, अपाची, आता है सब ना। हालांकि R1 वगैरह सब बहुत आप लोग हमसे कहीं ज्यादा जानते होंगे। मतलब जितना सब है ना, सबका सब क्या है, सब नाउन है इस दुनिया में, समझ आएगा? इसके बाद से जो है क्या बताएं, हम किसी व्यक्ति के नाम को आप नाउन बोल सकते हैं, किसी वस्तु के नाम को आप नाउन बोल सकते हैं, किसी स्थान के नाम को आप अपना गांव का नाम जो है, आप अपने शहर का नाम बोल सकते हैं, जिस शहर में आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उसका नाम जो है वो क्या है आपका, तो नाउन ही होगा, समझ आया कि नहीं है? जैसे जो है हम लोग जो है इंडियन कोचिंग महेशपुर में है, तो महेशपुर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इंडियन कोचिंग में क्या है बताइए, तो ये भी एक नाउन है, समझ आया कि नहीं है? इंडियन कोचिंग एक जो है इंस्टीट्यूट, एक वस्तु का एक तरह से नाम ही तो है, बात समझ आया कि नहीं है? तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि इंडियन कोचिंग भी क्या है, एक जो है नाउन है। महेशपुर कलान भी क्या है, एक नाउन है, बस समझे? उसी तरह आपका गांव, आपका शहर, ये सब सब क्या है, सब सब नाउन होगा, समझ आया कि नहीं है? तो आप बस डिफिनेशन जो समझ लीजिए, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है? इसको इंग्लिश में बताएंगे ना, तो देखिए इंग्लिश में ना लड़का सब बहुत खतरनाक, आप लोग बहुत खतरनाक होते हैं, समझ आया कि नहीं है? आप लोग एगो शॉर्ट वाला परिभाषा याद कर लेंगे, क्या चीज, कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है कि नहीं है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जो है ना, तो ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, सही बात है। किसी भी दुनिया में किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, स्थान है, सबका नाउन कह सकते हैं, तो इसलिए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड परिभाषा बेस्ट है, ठीक है? लेकिन आप इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, आप वही सोचिए कई अक्षर में आता है, 2-3 अक्षर में आ जाएगा, 4-5 अक्षर में, है कि नहीं है? तो आपको जो है थोड़ा नंबर देने में टीचर संकोचता है, और जरूर 1-1.5 नंबर काट लेगा। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो वो आपको 1 के नंबर देवे करे। इसलिए जो है आप नाउन का डेफिनेशन ऐसे ना बताइएगा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते समय आप क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। देखिए आप हिंदी में हम आपको क्या बताएं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बस हो गया, संज्ञा कहते हैं। तो वही व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मतलब थिंग्स, और स्थान मतलब प्लेस। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, समझ आया कि नहीं आया? इन सब के जो है नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा अथवा नाउन कहते हैं, ठीक है? अब आप हमसे पूछेंगे सर काइंड ऑफ नाउन कितने होते हैं, मतलब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, यानी नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप जो है बताइएगा, नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए पहला है प्रॉपर। हम जो है ना यहाँ पे नाउन नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि जो है आपको समझ में आ ही रहा है कि नाउन के प्रकार हैं, ठीक है? तो हम यहाँ खाली उसका नाम लिख दें, आप इसके साथ साथ जो है नाउन शब्द को जोड़ते जाइएगा, ठीक है? तो बताइए पहला नाउन क्या हो जाएगा। नाउन आपसे पूछेगा कोई कि काइंड्स ऑफ नाउन बताओ, तो आप बताइएगा कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, मतलब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब पहला कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है? पहला कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, दूसरा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों जानते हैं, आप ध्यान से एकदम पढ़िए और ध्यान से इसको, पता है इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम जो है हम बता दें आपको, आई थिंक 1 बजकर 7 मिनट रात के जो है, आज देखिए जो है 9 तारीख है, 9 मार्च, संडे। 1 बजकर 7 मिनट रात को हम आपको ये वीडियो शूट करके दे रहे हैं, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो हमें जिस प्रकार से आपके लिए जो है, मतलब ये है इच्छा कि आप जो है एक मन से पढ़ें, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, हम टाइम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है? ये देखिएगा, टाइम जो है, चाहिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा टाइम, टाइम दिख रहा है आपको? देखिए ये टाइम 1 बज कर के जो है 7-8 मिनट हो रहे होंगे, समझे ना? तो आप जो है, सॉरी मोबाइल ऑफ हो गया था, देखिए टाइम देख रहे हैं आप, देखिए देख लीजिए, टाइम जो है 1 बज कर के 7 मिनट। समझ में आया कि नहीं है? तो ये जुनून होता है, हमारा जुनून है आपको अच्छे से पढ़ाना और टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करना। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, शाम को जो हम थोड़ा बिजी हो गए हैं,
और इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, शूट ही नहीं कर पाया। तो अब इस टाइम में हमको टाइम मिला है और वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से कुल मिला करके चलिए, वो तो हमारा काम है, हम शूट करके आपको कभी भी दें, हमसे मतलब आपसे क्या मतलब। आप जो है बस ये काम करें कि आप जो ईमानदारी पूर्वक एकदम मन से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए एक होता है ना समय, आप इस टाइम पे सर झुका के पढ़ लेंगे ना, जिले में एक समय आएगा कि सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लड़का सब सोचता है, चाहे बहुत से लोग आपको ये कहेंगे ना कि जो है अब वहीं से 6-7 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, अभी से तुम जो है टारगेट फिक्स कर लियो, चाहे ये बात हो, बात इतना पढ़ रहे हो, क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, आप जो है बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करिए अपना, लेकिन इतना भी कम मत करिए कि जो है एकदम दिक्कत हो जाए, समझ आई नहीं। चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करें, कुल मिलाकर यही कहना चाहिए, आप मन से पढ़िए, ठीक है। और डेली टू डेली पढ़िए, देखिए कम पढ़िए, डेली पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंस नहीं देता है आपकी ज़िंदगी को कि जो है आप एक दिन बैठे 8 घंटा 9 घंटा पढ़िए, नहीं। आप जो है 2 घंटा पढ़िए डेली, लेकिन डेली पढ़िए। हम अपने क्लास के बच्चों को जो है ना इवनिंग में बोलते हैं कि इवनिंग के ना आप चुपचाप से जो है 7 से 9 पढ़ लो, इसके बाद दिन भर आप खेलो, रात में आराम से सो, समझ आए कि नहीं, दिन भर खेलो। देखिए दयाद को ना कबो ना पता चलना चाहिए समझ आए कि नहीं, कि बगल वाला पढ़ रहा है। आप शाम में, रात में, भोर में, ये टाइम पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लीजिए मन से एकदम। इसके बाद फिर आप जो है इसके बाद दिन भर घूमिए, एकदम दायाद के लगे ना कि एकदम आवारा टाइप का आदमी है, समझ आए कि नहीं है। जिस दिन आप सक्सेस होंगे, जिस दिन आपका नंबर आएगा बोर्ड में बढ़िया से, चाहे मतलब कहीं भी आपके एग्जाम होगा तो, चाहे टेस्ट होगा तो अब बगल वाले को पता चलेगा, अरे यार ये कैसे कर लिया, दिनों भर घूमता है, समझा कि नहीं है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। तो आपसे पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप जो है संज्ञा अथवा नाउन कह सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन सा, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है बच्चे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आया कि नहीं यार, पांचवा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो है आपको जो है पूछेंगे आप हमसे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं सर, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बताइए। तो प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है ना विशेष, खास, समझ आया कि नहीं यार, नहीं कहते हैं प्रॉपर मेरा है ये तो प्रॉपर मतलब एक, किसी चीज पे ना एक व्यक्ति का अधिकार होना, मतलब एक ही, इस पूरे वर्ल्ड में एक चीज का होना, समझ आया कि नहीं। जैसे हम कहें कि हमारा नाम आशीष है, तो हमारा आशीष, ऐसा नहीं है कि अब इस दुनिया में आशीष नाम का कोई है ही नहीं है, समझ आया कि नहीं है। लेकिन इस टाइम पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ही सिर्फ आशीष हैं। अच्छा मान लीजिए आप कहेंगे सर एक जन दो उपस्थित हो गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपने आप में जो है अलग होता है, समझ आया कि नहीं। तो किसी व्यक्ति का आप नाम बोलेंगे तो किस में जाएगा, प्रॉपर नाम। चाहे आपको जो है अपना नाम बोलना हो, आपके मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने खड़ूस फ्रेंड का नाम बोलिए, कौनों का नाम बोल दीजिए ना, नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान, आप सब बोले ना पार्ले जी, पार्ले जी आप क्या सोचते हैं, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। रीजन सुनिए, प्रॉपर नाउन इसलिए है पार्ले जी क्योंकि पार्ले जी ना एक बिस्किट का नाम है, वो पार्ले जी बिस्किट नहीं है, पार्ले जी एक वो नाम है, समझ कि नहीं। हम कहते बिस्किट कौन सा नाम है तो बिस्किट अलग हो जाएगा, क्योंकि बिस्किट में बहुत सारे बिस्किट आते हैं, समझ आया कि नहीं है। लेकिन पार्ले जी बोल दिए तो पार्ले जी एक नाम बोल दिए। जैसे हम बोले ना कि मिठाई, तो मिठाई जो है बहुत सारी मिठाई आ जाएगी, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको याद करिए, अभी जो है बारात का सीजन चल रहा है, शादी विवाह का है कि नहीं है, तो याद तो होगा ही आपको कौन सी मिठाई की बातें हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं रसगुल्ला ठीक है। तो रसगुल्ला कौन सा नाउन हो जाएगा, तो रसगुल्ला जो है बच्चे कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो जो है क्या है, एक जो है ना वो नाम है मिठाई का, समझा कि नहीं है। तो आप जो है किसी भी चीज के नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, जो है प्रॉपर नाउन। जैसे हम बोले देखिए यहाँ पे महेशपुर कला, तो ये महेशपुर कला किसी गाँव का क्या है, नाम है, किसी गाँव का नाम है, और नाम है बच्चे, तो बस वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आपसे किसी भी चीज का नाम पूछ ले, हम बोले ना देखिए मोबाइल, मोबाइल का है, मोबाइल जो क्या हो जाएगा, अलग नाउन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास देखिए इस टाइम जो है ये रियलमी का फोन है, कौन सा फोन है, रियलमी का फोन। तो रियलमी हम बोले तो क्या हो गया, रियलमी जो है ना आपका जो है क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रियलमी क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन। रीजन क्योंकि मोबाइल फोन तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें जो कंपनी, ये रियलमी मोबाइल थोड़े नहीं है, रियलमी मोबाइल है नहीं है, ये कंपनी का नाम है, समझा कि नहीं है। तो अगर किसी भी चीज का दुनिया में नाम ले लिया जाएगा तो वो कौन सा नाम में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, समझा कि हम बोले आपसे जो है सुपर स्प्लेंडर, पल्सर, ये सब का है, सब बताइए, अपाची, R1
15, R100 ऐसे करके बोले, सब बाइक बाइक का नाम है ना। तो जितना भी नाम है सब, वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा। BMW, बताइए BMW क्या है? तो BMW कोई कार थोड़ी नहीं होती है, BMW कंपनी का नाम है। बात समझ आए कि नहीं है? तो किसी भी चीज का नाम है, अच्छा कार ही है, मान लीजिए BMW कार है, तो कार का नाम है। समझ आए कि नहीं है? मारुति क्या है, कार का नाम है। समझ आए? तो ये सब जो है नाम है, और नाम है तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। हम कहें इलाहाबाद, अब तो इलाहाबाद, इलाहाबाद कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है सर। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद क्या है, एक जो है ना शहर का नाम है। हम पूछें गाजीपुर, गाजीपुर कौन सा नाम है, गाजीपुर जो है शहर का नाम है, नाम है तो बस हो गया। किसी भी चीज का नाम को ना आप क्या बोलिएगा, प्रॉपर नाउन बोलिएगा। समझ आया कि नहीं है? अब जो है कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रॉपर नाउन आपको समझ आएगा। तो आपसे कोई पूछेगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कहिएगा किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कह देंगे, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कह देंगे, प्रॉपर नाउन कह देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कॉमन होना, कॉमन होना सब जगह पाया जाना, हर, जैसे आपने मैथ पढ़े होंगे, मैथ में गुणनखंड लगाए, गुणनखंड वगैरह अगर कभी आप पढ़ते होंगे तो जो है ना 6 7 8 में से शुरू हो जाता है ये सब, 6 7 8 में, हाँ। तो गुणनखंड में ना आपको कॉमन लिया जाता है, कॉमन मतलब जो चीज सब में से मिलती हो। समझा कि नहीं है? जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, और आपके एक और दोस्त है, ठीक है। सबसे जो नौटंकीबाज आपका दोस्त है वो है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो वो, आप और हम तीनों के पास कुछ मिठाइयाँ हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है, जैसे यहाँ देखिए, ये सुंदर बालक है, ये क्या है, ये आप है, ठीक है। और ये मान लीजिए जो है, ये आपका खतरनाक वाला दोस्तों है, ठीक है। और देखिए, देखिए कुल मिला के हम आपको समझाना चाहते हैं, और कोई जो है इसका वीडियो का पर्पज यही है, बस आपको समझना है, ठीक है। इस कला का मतलब, हालांकि हमको कला वाला बढ़िया से आता नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ठीक ना लगता हो तो मजाक मत उड़ाइएगा, और कुछ उल्टा सीधा कमेंट ना कीजिएगा प्लीज। आपको बस हम समझाने के माध्यम से जो है इसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है, ये आपका, मान लीजिए आपकी बहन, ठीक है। हाँ, ये आप है, ये आपका खतरनाक फ्रेंड है, देखिए हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है, आपका दोस्त है। ये क्या है, बहन है आपकी। और ये आप हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम कहें ना कि आप सब में जो है, आप सब में, आप सबके पास जो है, आपके सबके पास जो है एक मिठाई रसगुल्ला है, और एक मिठाई जो है, सॉरी, एक मिठाई जो है मान लीजिए कि बर्फी है, ठीक है। इनके पास जो है 2 रसगुल्ले हैं, और 2 बर्फी है, ठीक है। इनके पास जो है एक रसगुल्ला है, 2 बर्फी है, और एक समोसा है, ठीक है। तो हम कहेंगे बताइए सब में कॉमन क्या है, सब ऐसे कॉमन का मतलब सुने, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज सबके पास पाई जाए, जो सब जगह पे होती है। समझ आए कि नहीं? तो अब तो सब जगह का है, तो आप कहेंगे देखिए बर्फी यहाँ है, यहाँ भी बर्फी है, यहाँ भी बर्फी है, यहाँ भी रसगुल्ला है, यहाँ भी रसगुल्ला है, यहाँ भी रसगुल्ला है, लेकिन समोसा यहाँ नहीं है। तो देखिए, अब कॉमन के रूप में आप कह सकते हैं कि बर्फी और जो रसगुल्ला है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोग कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं। तो कॉमन का मतलब जो सब जगह पाई जाती है। जैसे लड़का, लड़का हम बोल दिए, तो लड़का बताइए कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे लड़का सही सब जगह पाया जाता है, लड़के बहुत होते हैं, सब लड़के ही हैं। वैसे सब लड़के नहीं है, लड़कियां भी हैं, वो अलग की बात है, लेकिन एक समझाने के वे में आप समझिए, बहुत सारे लड़के हैं, समझ आए कि नहीं है? तो किसी एक को तो हम खास हैं, हम बोले कि लड़के जो है स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। तो लड़के स्कूल जाते हैं मतलब आप किसको समझ गए, आप बताइए। नहीं समझ पाए ना? हम बोलते हैं अभी जो है कि जैसे मान लीजिए कि जो है खुशी स्कूल जाती है, हम क्या बोल देते हैं, खुशी स्कूल जाती है। चाहे एक अच्छी हमारी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड बोल रहे हैं, स्टूडेंट है, जन्म, जन्म स्कूल जाती है। चाहे एक और हमारी स्टूडेंट है, स्नेहा, स्नेहा स्कूल जाती है। तो ये सब क्या हम नाम बोल रहे हैं बताइए। तो ये जो है हम नाम बोल रहे हैं, चाहे हम बोलते हैं कि जो है अमरीश स्कूल जाता है, समझे, ये सब का नाम बोल रहे हैं, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। समझे, कोई नाम बोल रहे हैं, लेकिन कॉमन नाउन बोलते लड़कियां स्कूल जाती हैं। तो बताइए लड़कियां किसको आप समझ रहे हैं, हम बोलते कि जो है जो है
रितु स्कूल जा रही है, तो रितु स्कूल जा रही है, आप समझ गए ना कि रितु को हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कहें लड़कियां स्कूल जा रही हैं, अब देखिए कौन सी लड़की को हम बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। तो लड़की का मतलब वो कॉमन हो गया। तो ऐसा कोई चीज नहीं जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह पाया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन हो। हम कहेंगे कार, बताइए, तो आप कार से सब क्या समझिए, कौन सी कार की हम बात कर रहे हैं बताइए तो। BMW बात करें, फॉर्च्यूनर बात की, स्कॉर्पियो बात की, कि महिंद्रा थार बात की, किस चीज के बारे में बात किए हैं। तो आप कहेंगे सर पता नहीं चल पा रहा है। तो जब ना पता चल पाए, समझिए कि सब चीज के बारे में कोई एक ऐसा शब्द बोलिए जिससे सभी उस जाति की, पूरी जाति का बोध होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। समझ आए कि नहीं है। हम कहें कि जो है किताब, बताइए, तो कौन सी किताब आप समझिए, मैथ की, इंग्लिश, कौन सी किताब समझ, नहीं समझ आया ना। आप पूरी किताब को समझ गए होंगे, तो जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन। लेकिन हम बोले मैथ बुक, तो मैथ की बुक जो है, मैथ एक नाम है सब्जेक्ट का, समझ आएगी नहीं, प्रॉपर में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कॉमन नाउन आपको समझ में आएगा। क्या है कॉमन नाउन, किसे कहते हैं आप बताइए। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे, कि जो है एक पूरी ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, पूरे समूह, सॉरी समूह बोल रहे हैं, पूरी जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बच्चे, कलेक्टिव, अच्छा सॉरी हम यहाँ एग्जांपल नहीं दे पाए। प्रॉपर नाउन में ना किसी का नाम ले लीजिए, वो एग्जांपल हो जाएगा। कॉमन नाउन में एग्जांपल लेना चाहें तो बॉय माने लड़का, कॉमन नाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गर्ल्स, कार, जो है बुक्स, मोबाइल, समझ आया कि नहीं है, बोर्ड, समझ आया कि नहीं, बहुत सारे मतलब ऐसे जो है, ये क्या, डॉग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एनिमल, ये सब कॉमन नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे सर, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ऐसा नाउन जिससे किसी समूह का जो है बोध होता हो, जिससे किसी समूह के बारे में पता चलता हो। जैसे हम कहें टीम, तो आप बताइए टीम कब लोगों से बनेगी, एक लोग से टीम कभी बन सकती है, कभी नहीं हो सकता। टीम बनाने के लिए कम से कम 2 4 10 लोग चाहिए ही चाहिए, समझ आया कि नहीं है, 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए। तो कभी भी जो है अगर पूरे एक समूह का बोध होने लगे, तो उसे आप क्या कहिएगा, कलेक्टिव नाउन कहिएगा। समझ आया कि नहीं है। इसके वजह से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है। अच्छा, टीम के अलावा आप एग्जाम्पल के रूप में और हमसे पूछेंगे ना, तो कलेक्टिव में जो है और बता दीजिए। तो बंच, बंच मैंने क्या होता है, गुच्छा, बंच ऑफ की, क्या बोलेंगे आप, बंच ऑफ की। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, BUNCH, बंच ऑफ की। तो बंच ऑफ की मैंने चाबियों का गुच्छा। हम कहें आपसे कि जो है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। आपका देखें अंगूर एगो रहेगा, रहता है वो अलग की बात है, लेकिन देखते हैं बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो अंगूर का गुच्छा है अगर, तो क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन में आएगा। समझ आया कि नहीं है। बंच ऑफ, बंच ऑफ क्या, रसगुल्ला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कोई भी चीज का जो है अगर समूह बनता है तो वहां क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन समझिए, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा सर, कि जो है मटेरियल, मटेरियल माने पदार्थ, नहीं कहते हैं मटेरियल कौन कौन सा लगा है इस वस्तु को बनने में, तो वही बात है। मटेरियल नाउन का मतलब ये हो जाएगा कि जो है ऐसा कोई नाउन, ऐसे नाउन जिनसे, ऐसी वस्तुएं जिनसे किसी एक नई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत लेते हैं। जैसे हम कहें आपसे वाटर, वाटर क्या है बताइए, तो मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि वाटर से ना कुछ, पानी से ना कुछ बनाया जा सकता है। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। चावल क्या है, मटेरियल नाउन। राइस, समझ आ रहा है। तो ऐसे नाउन जिनसे किसी वस्तु का निर्माण किया जा सके, ऐसे पदार्थ जिनसे किसी नए पदार्थ का निर्माण किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ना फीलिंग्स को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, फीलिंग्स। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे, तो ऐसे नाउन जिससे किसी व्यक्ति के भावनाओं का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जिससे किसी भावना का, किसी फीलिंग्स का बोध होता हो, उसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे बताइए, जैसे में देखिए, लव, लव मैंने प्यार करना। तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप ऐसे थोड़ा ना बताएंगे कि सर आप, आपसे मैं 2 किलो प्यार करता हूँ या 2 किलो प्यार करती हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। आप जोक के तो प्यार करेंगे नहीं। तो वही बात है। आप जैसे बोलिए सर मैं आपसे नाराज हूँ, तो आप हमसे नाराज हैं, हालांकि आप नाराज नहीं होइएगा, ठीक है। आप नाराज होंगे तो हम कैसे चलेंगे, ठीक है, हम पढ़ाई नहीं पाएंगे, आप ही से तो हम हैं, तो इसलिए नाराज नहीं होइएगा। चलिए, खैर ये तो मजाक की बात है। आप बोले हमसे नाराज हैं, सैड है, तो कितना नाराज है बताइए ना। 2 ग्राम नाराज हैं क्या, नहीं ना। 2 ग्राम आप नहीं नाराज हो सकते हैं। नाराज उसको जो हम बस महसूस कर सकते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, चाहे हम आपसे नाराज हैं, चाहे आपका दोस्त आपसे नाराज है, कोई भी नाराज है, समझे, चाहे आप हमसे कितना प्रेम प्रेम करते हैं, ये जो है 2 किलो 5 किलो थोड़े ना प्रेम करेंगे जो करके, है कि नहीं है, समझा कि नहीं है। तो ऐसे चीजें जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, समझा क्या। जैसे हम आपसे कहें कि जो है, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ ले सकते हैं फीलिंग्स के तौर पे। जैसे जैसे डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में होना क्या है, समझ रहे हैं, फीलिंग्स ही है एक प्रकार की। तो क्या चीजें हो जाएंगी, जो है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। उसमें 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इनको जो है आप डिटेल रूप से समझ लीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप जो है जरूर कमेंट करके बताएं, हम इसको जो है दोबारा से कुछ और रूल लगा करके बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। आपको पर्सनली जो है गाइड कर सकते हैं हम, और कोशिश करें कि आप वीडियो को 2-3 बार देखें। अगर आप 2-3 बार देखेंगे ना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, कोई देखिए, कोई भी चीज ना आप कई बार कर देते हैं, कोई कई बार देख लेते हैं तो उसको याद हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन आप पहले पूछेंगे प्रोनाउन कहते किसे हैं सर, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं बालक? तो प्रोनाउन जो है ना, किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे हम आपसे कहें, ध्यान से देखिएगा, अभी इसको मिटा दें, आपको, आपके दोस्त को और आपकी बहन को। ठीक है, बहुत मिठाई खाया हो आप लोग। ठीक है, चलिए जरा हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, आप हमसे पूछेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक ना? तो जैसे देखिए, जैसे हम कहें कि जो है टिंकू, टिंकू क्या करता है? टिंकू पढ़ता है। टिंकू पढ़ता है दोस्तों, उल्टा है हम, मतलब अपोजिट साइड में है। वैसे जो है यहाँ अंत सुंदर से नहीं लिखा पा रहा है, राइटिंग नहीं बैठ पा रही है और लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, समझने लायक राइटिंग होगी। टिंकू पढ़ता है, टिंकू पढ़ता है, तो आप बताइए टिंकू ये क्या है? तो टिंकू आप कहेंगे सर नाउन है। बोलिए नाउन है कि नहीं? और प्रॉपर नाउन है ना, अभी बताएं, किसी का भी नाम होगा तो नाउन हो जाएगा। तो टिंकू के स्थान पे ना हम जैसे लिख दें, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो बताइए, देखिए सब कुछ सेम है, बस टिंकू के स्थान पे कोई ऐसा नया शब्द आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन के स्थान पे प्रयोग कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। समझ आए कि नहीं? जैसे मोबाइल नहीं होती है, जैसे क्या, वीवो T2 प्रो, मतलब थोड़ा सा उस स्थान पे, उसी के स्थान पे थोड़ा मॉडिफाई करके प्रयोग कर रहे हैं। समझ आएगा नहीं है? वही मोबाइल वाली सिस्टम यहाँ चल रहा है। समझ आ गया आपको? तो टिंकू के स्थान पे हमने वह का प्रयोग कर दिया है। मैं ऊपर हो गया, टिंकू खुद बोलता है कि मैं, टिंकू पढ़ता है, एक बात हो गई, और टिंकू आके बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ, तो बात समझ आएगी ना? टिंकू के स्थान पे प्रयोग हो जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन ये कितने रूप के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं बालक? टोटल 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आप समझिए प्रोनाउन कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, देखिए प्रोनाउन कभी कभी कई जगह आपको 8 प्रकार देता है, कई जगह आपको 11 प्रकार देता है, कई जगह आपको 10 प्रकार देता है। मुख्य रूप से प्रोनाउन कितने होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, कई बच्चे ना इसका नाम ही नहीं याद कर पाते हैं, भुला जाएंगे। पूछे बताइए प्रोनाउन कितने कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, भूला जाएंगे। समझ आएगा नहीं? याद ही नहीं आएगा। देखिए एकदम सस्ता तरीके से हम आपको याद करते हैं। अच्छा बताइए, पढ़ के बोरिंग नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होगा यार, पढ़ो मन से। नहीं पढ़ोगे तो यहीं से पीटेंगे भी, समझ लो। ठीक है, सॉरी अगर कोई हमारा वीडियो बड़ा व्यक्ति कोई देख रहा है तो उसके लिए सॉरी, हाथ जोड़ के। परंतु जो है हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बस यही। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, आप ना इसको कैसे याद करेंगे? पहले नाम सबको याद करना सीख लीजिए। ठीक है, तो आप ना कभी जो है फोटो वोटो खिंचाए, फोटो वोटो, फोटो वोटो कहीं खिंचाए होंगे ना, तो पोज नहीं कहते हैं, पोज देना, पोज ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। फोटो खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं आप? समझ आ रहा है? तो वही पोज होता है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, डिश, डिश खाए ना आप होटल में जाके, भाई डिश कैसे रुपए दे रहे हो, थाली जो होता है भोजन की थाली, वो डिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिश कैसे होती है, ये डिश का उपयोग करेंगे। और इसके बाद से जो है आप डेमन, डेमन माने क्या होता है? राक्षस। डेमन माने राक्षस। ठीक है,
और आप एक और चीज को समझ लीजिए, क्या चीज? इंट्रोगेट। इंट्रोगेट माने इंट्रो। इंट्रो माने क्या होता है ये समझ लीजिए बस। इंट्रो माने परिचय देना, परिचय करवाना, परिचय देना, समझे? परिचय करवाना, इंट्रो परिचय होना। और एक्स एक्स फ्रेंड आप, अच्छा ये बताइए आपका फ्रेंड रोन जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप जो है बचपन में पढ़ते थे LKG UKG में, चाहे 2 में 3 में, और उसके संगे एक वो दोस्त बहुत उस टाइम बहुत बढ़िया था, उसके संग घूमना खाना पीना सब कुछ एकदम, पढ़ना लिखना बैठना सब कुछ होता था, और धीरे धीरे जो है वो कहीं चला गया, अपने किसी रिलेशन में पढ़ने, कहीं बाहर चला गया, आप कहीं और चले गए पढ़ने, 6 7 8 में एडमिशन ले लिया, आप कहीं इधर उधर पढ़ने, सब लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। बताइए इसकी याद आती है कि नहीं आती है? आती है सर, आती है बहुत। दोस्तों की याद यार हमेशा आएगी, समझे कि नहीं है? तो वही है, एक्स। एक्स का हम यूज करेंगे जो दोस्त ना बहुत पहले से जो है बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत उनसे गहरी दोस्ती होती है उनसे, और वो बिछड़ जाते हैं बिना किसी कारणवश, तो जो है क्या होता है, उसको एक्स फ्रेंड मानते हैं, समझा कि नहीं है? देखिए, हम गलत पर्पज से नहीं सिखा रहे हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति हमारे ऊपर जो है ये सोच रहा है कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स फ्रेंड को मतलब जो है डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कोई चीजें गलत चीजें नहीं उपयोग की जा सकती और ना ही की जाएंगी। तो एक्स फ्रेंड मतलब समझ गए कि आप जो है कोई भी जो है क्या पुराना दोस्त जो बिछड़ गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यूट्यूब पे आप रील वगैरह तो देखते ही हैं, उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो देखिए इसको हम ये क्यों बता रहे हैं आपको ना, आप समझिए बात को, इसको याद कराने के लिए, ऐसा नहीं कि खाली वैसे ऐसे बात हो रही है, इसको याद कराएंगे हम उसी से। तो पहले आप सीख लीजिए प्रोनाउन कितने प्रकार के, 10 प्रकार। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो अब इसको नाम कैसे याद करेंगे? देखिए पर्सनल। पर्सनल देखिए थोड़ा सा हम भोजपुरी लैंग्वेज का यूज कर लेंगे, तो आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद कराने में हम यूज करेंगे। पर्सनल पोज दोगे, पर्सनल पोज, पोज हमने अभी हम बताएं फोटो खिंचवाने वाला पोज, तो पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी। क्या मिलेगी? डिस। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी भाई। अगर आपने ना फोटो खिंचवा रहे हैं, जिसे फोटो खींचो, खींचो तो हमारा फोटो चलो, तो आप समझो, पर्सनल पोज वही बात है। पर्सनल पोज दोगे आप तो डिस मिलेगी। क्या मिलेगी? डिस मिलेगी। पर्सनल पोज देंगे तो डिस मिलेगी भाई आपको। अच्छा वाला पोज दे देंगे फोटो, आप जो है एक्टर, मान लीजिए एक्टर हैं बहुत बड़े, आप जो है बहुत बड़े एक्टर, एकदम शाहरुख खान को फेल किए हुए हैं, ठीक है, अगली फिल्म आप ही की आने वाली है, उनकी तो फ्लॉप हो जाएगी तो आप पोज देंगे कि नहीं? तो अच्छा पोज दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस मिलेगा, ठीक है। तो पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, पर्सनल पोज दोगे तो क्या मिलेगी? डिस मिलेगी। रे रे, आप ना कभी किसी को ना बहुत गुस्सा में बुलाते हैं, रे रे रे, सुन 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 सुन, ऐसा होता है ना, रे रे रे, वही वाला रे। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, डिस देखिए, डिस है ना, डिस। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे। इतना याद हो गया? देखिए, पर्सनल से पर्सनल प्रोनाउन, आप इसको मत देखिएगा, हमको देखिए। हम जानते हैं हम बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन देखिए हम ही को, क्योंकि काम हम ही से होने वाला है, समझे कि नहीं? आपको याद हम ही से होगा चलिए, मजाक की बातें थी, आप दिल पे ना लीजिएगा। क्या बोल रहे थे हम? पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे, ठीक है, इतना याद हो गया आपको? तो देखिए, पर्सनल में पर्सनल प्रोनाउन, पोज में पोसेसिव प्रोनाउन, डिस मिलेगी, पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी ना, डिस। डिस मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद से रे, रे से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और फिर रे है ना, आया है ना, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल से पर्सनल प्रोनाउन, पोज से पोसेसिव प्रोनाउन, डिस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रे से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रे से फिर जो आया दोबारा वाला उससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ आ गया? तो देखिए, पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे। पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे, ठीक है। इतना याद हो गया 5 ठो। बाकी के 5 ठो देखिए, अब जो है आपका दोस्त पोज नहीं देने के लिए कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? डेमन से उसका इंट्रो करवा देंगे। किससे इंट्रो करवा देंगे उसका? अपने दोस्त का। अब आपका है कि भाई पोज दो, हम फोटो खींच रहे हैं, वो कर भाग, हम ना फोटो खिंचवाएंगे, चले जाओ। तो आप उसका परिचय किससे करवा देंगे? राक्षस से, जाओ तुमको खा जाएगा। तो डेमन, डेमन माने राक्षस, डेमन से इंट्रो करवा देंगे। किससे इंट्रो करवा देंगे? इंट्रो माने परिचय, अभी हम बताए ना, डेमन से इंट्रो करवा देंगे। किससे इंट्रो करवाएंगे? डेमन से इंट्रो करवाएंगे। तो पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे।
डेमन से इंट्रो करवा देंगे, नहीं दिया ना तो रे रे ओके बुला रहे हैं, रे 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 डेमन से इंट्रो करवा देंगे, नहीं पूछ देगा तो वही बात है कि पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे डेमन से इंट्रो करवा देंगे। किसका इंट्रो करवाएंगे? एक्स फ्रेंड का जो छूट के चला गया था, एक्स का देखिए पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे डेमन से इंट्रो करवाएंगे एक्स का। कैसे कराएंगे? एक्स तो दूर है तो रील बना के कराएंगे, जैसे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप भी रील बना रहे थे ना, तभी तो पोज ले रहे थे। रील में करेंगे, आप उसका इंट्रो करवाएंगे, रील बना के करेंगे। कब तक कराएंगे उसका परिचय? एंड तक, जब तक मान न जाए तब तक, एंड तक, एंड इंडेफिनिट समझेंगे ना, एंड तक। तो आप बताइएगा, ट्रिक याद कर लीजिए क्या है ट्रिक, कि पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी डेमन से इंट्रो करवाएंगे, डेमन से इंट्रो करवाएंगे एक्स का रील के साथ, किसके साथ? रील के साथ। और कहां तक? कब तक? एंड तक। देखिए हमको कुल याद हो गया, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पोज दोगे मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, और बताइए पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद से जो है क्या हुआ? रे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर रे मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद से डेमन से इंट्रो करवाइएगा, तो डेमन माने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद से जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रो करवाना है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और किसका करवाए थे? एक्स का, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और जो है और कोई फंस रहा है क्या? क्या फंस रहा है? पर्सनल पोज दोगे तो डिस मिलेगी, रे रे डेमन से इंट्रो करवाएंगे एक्स का, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। और कब तक रहेगा? एंड तक, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। समझ आएगी नहीं? तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गए होंगे, ये भी याद होंगे। आप इसको कई बार जो है रिपीट करिएगा वीडियो को ना, तो आपको याद हो जाएगा। और इसके आगे जो हम लोग इसके डिफिनेशन वगैरह और डिटेल में जो है समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।